हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दीपक हरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रोज की तरह हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूँ, समास। अर्थात समास आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आ जाता है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में। तो जो समास आता है ये सुनते हैं। समास दो शब्दों के मिलने से बने सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात समास के 6 भाग होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास यानी कि यथासंभव, तत्पुरुष समास में गगनचुंबी समास, कर्मधारय समास, चरण कमल, द्विगु समास, सप्तऋषि संख्या, द्वंद्व समास, माता पिता और बहुब्रीहि समास, दशानन, गजानन। अर्थात कैसे आपको ये एग्जाम में पहचानने कैसे कि ये कौन सा है, तो ये हम इस ट्रिक से पहचान लेंगे। जैसे कि द्वंद्व में और छिपे, अर्थात जो द्वंद्व समास होगा उसमें क्या और छिपा होगा। अर्थात ये वाला डैश का चिन्ह आएगा, माता और पिता ये छुपा हुआ है ना, तो द्वंद्व समास हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है द्विगु में पहला पद गणना पद आता है, यानी कि द्विगु में क्या होगा आपका पहला पद गणना, जैसे सप्तऋषि संख्या आ गई तो द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है बीच में कारक चिन्ह छिपे तो तत्पुरुष समास। अब देखो तत्पुरुष समास में क्या कारक चिन्ह छिप रहा है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो कारक आ गया ना, को आ गया बीच में। अब नेक्स्ट आ जाओ पहला पद में विशेषण कर्मधारय नाम बता। अब देखो विशेषण में कर्मधारय में क्या पहला पद विशेषण बता रहा, जैसे कमल, चरण कमल, उसकी जो चरण कैसे है कमल की तरह है, यानी कि विशेषता बता रहा है ना, उसके चरण कैसे कमल की तरह है। अब नेक्स्ट आ जाओ अवयवी में अवयव। जो अवयवी भाव में क्या होता है, अवयव शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि यथ, यथ का कोई अर्थ नहीं है, इधर उधर का कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधानता। अब देखो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान, जैसे दशानन, गजानन, इनका जैसे दशानन क्या होता है, गजानन गणेश जी, उनके जो कोई तीसरा अर्थ निकले, अर्थात अधिकतर इसमें गॉड के शब्द आते हैं, यानी कि भगवान के शब्द आते हैं, तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, इस ट्रिक से आपको क्या है सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, और पेपर में बस इन ट्रिक का ध्यान रखना है और आंसर लगा देना। और मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स कर दीजिएगा कि आगे मैं वीडियो आपके लिए और ऐसे ही बनाता रहूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।